दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ना जाने आज महाराष्ट्र को क्या हुआ है। एक के बाद एक ऐसे केस आ रहे हैं जिनसे एक समाज की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो एक समाज के नाम पर कलंक हैं। अभी अभी एक केस आया टाटा कंसल्टेंसी का। एक लड़की, अच्छे पद पर पढ़ी लिखी, निदा खान, उसने एक गिरोह बनाया 6-7 लोगों का, और गिरोह बनाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। अभी ये केस चल ही रहा था कि 11 अप्रैल 2026 को एक के बाद एक सोशल मीडिया, टेलीग्राम साइट पर वीडियोस वायरल होती हैं। और वीडियो वायरल हुई 11 अप्रैल के बाद करीब करीब 2 दिन के अंदर अंदर पूरे अमरावती में ये वीडियो फैल गई। जब वीडियोस लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने जब इसमें एक लड़का देखा तो लोगों को लगा कि ये जो लड़का है कहीं देखा हुआ है। अब धीरे धीरे जब ये वीडियो फैली, लोगों तक पहुंची, पुलिस तक भी पहुंची, तो लोगों को पहचान हो गई कि हाँ, ये लड़का है, ये देखा हुआ है और ये अमरावती ग्रामीण का ही इलाका है। महाराष्ट्र में अमरावती ग्रामीण और अमरावती शहरी 2 क्षेत्र हैं। और जो ये लड़का जो फोटोज में दिख रहा था, इसकी पहचान होती है अयान तनवीर के नाम पर। दोस्तों, इस पर आरोप है करीब करीब 350 वीडियोस के, और करीब करीब 180 लड़कियां, जिसमें से ज्यादातर लड़कियां नाबालिग, और एक मेजॉरिटी समाज, हिंदू समाज से जुड़ी हुई बताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस ने 8 अलग अलग लड़कियों की पहचान की है। हालांकि अभी जो लड़कियों की पहचान है वो उजागर नहीं कर सकते, और ना उजागर की जानी चाहिए। दोस्तों, अमरावती के एसएसपी ने स्पेशल तौर पर जो ये पीड़ित परिवार है इनसे कहा भी है कि आप आइए और आकर एप्लीकेशन एफआईआर लिखवाइए। लड़कियों की जो पहचान है बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। अब कहानी पर आते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुई और पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इंतजार किया कि कोई पीड़ित परिवार आएगा और एफआईआर लिखवाएगा, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई पीड़ित परिवार नहीं पहुंचा। जब कोई पीड़ित परिवार नहीं पहुंचा तो पुलिस को लगा कि बहुत बड़ा मामला है, संगीन मामला है। इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, एक ही लड़का है और अलग अलग लड़कियां जो वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि नाबालिग दिखती हैं। पुलिस अब खुद स्वयं एफआईआर दर्ज करती है और एक लड़के को पकड़ती है। नाम होता है अयान अहमद तनवीर। जब अयान को गिरफ्तार किया गया तो पता लगा कि जो इसके पिता हैं वो सेकंड हैंड कार बेचने का बिजनेस करते हैं, और ये क्योंकि पिता का कारोबार था, नई नई कार ले जाया करता और इंप्रेशन जमा कर ये जो लड़की हैं उनको टारगेट किया करता, अपने जाल में फंसाया करता। जब ये पकड़ा गया तो एक अलग ही कहानी पता लगी कि ये अकेला नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहले जो इसने बताया अपने एक खास दोस्त का नाम था उसका उजैर मलिक। अब जो उजैर खान है, उजैर खान इसका दोस्त और अयान दोनों साथ साथ शायद इनकी प्लानिंग थी। हालांकि इन्होंने बताया कि हम एक शर्त पर कि गर्लफ्रेंड कितनी बना सकते हैं, ये हमारे बीच शर्त थी। मैं 1 बताता तो उजैर 2 बताता, और उजैर जब कहता मेरी 2 है तो मैं 3 कहता। अब इसी बात के प्रूफ के लिए
इन्होंने वीडियो बनाई और ये आपस में इन वीडियो को शेयर किया करते। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि क्या अलग अलग नाबालिग लड़कियों को फंसाकर वीडियो बनाना और उनको आपस में शेयर करना ये एक शर्त का कारण हो सकता है? अब मानवीय है, शर्त है, लेकिन जब पुलिस जांच होती है तो पता लगता है कि ये दो ही नहीं, इनके साथ और भी लड़के हैं और ज्यादातर जो लड़के हैं वो विशेष एक समाज से ही जुड़े हुए। मैं आपको उनका नाम बता दूं। एक लड़की का नाम होता है इसमें मोहम्मद साद साबिर, एक लड़का होता है तबरेज खान, उम्र होती है इसकी 24 साल, एक का नाम होता है अल्फाज खान 26 साल का, एक का नाम होता है मोहम्मद इमरान और एक होता है शेख नावेद जो उम्र में होता है 21 साल का। दोस्तों सारे लोग एक ही समाज से जुड़े हुए, एक ही ग्रुप, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अमरावती शहरी इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ। फ्लैट एक अच्छी सोसाइटी अपार्टमेंट में इसने ले रखा था। इन्होंने, इनके पास इतने पैसे कहां से आते कि ये अपार्टमेंट का किराया देते? इनके पास इतने पैसे कहां से आते कि ये अलग अलग लड़कियों को घुमाते, कैफे लेकर जाते और उसके बाद ये जो अपार्टमेंट में इन्होंने फ्लैट लिया वहां जाते और वहां पर सीधी सी बात है दोस्तों, गलत काम किया करते और वीडियो बनाया करते। कौन था जो इनको फंडिंग कर रहा था? इतने आदमियों का ग्रुप, 19 साल से लेकर 26-26 साल के लड़के, जिनके टारगेट पर सिर्फ एक समाज की लड़कियां ज्यादा थी। इसके पीछे सवाल यही है, क्या कोई बहुत बड़ा गिरोह इसके पीछे है? क्या इनको कोई फंडिंग है? हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस इसमें अच्छी तरीके से जांच में लगी भी हुई है। दोस्तों अमरावती पुलिस इस केस में हकदार है एक शाबाशी की कि वो इस केस में अच्छी तरीके से लगी हुई है जांच में। पुलिस जब जांच करती है, सारा डाटा रिकवर करती है, तो पुलिस को करीब करीब 8 लड़कियां पहचान में आती हैं। पुलिस उनके पास जाने की कोशिश भी कर रही है। जो वहाँ के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके थ्रू पुलिस उनको प्रेरित कर रही है कि आप आगे आइए, FIR लिखवाइए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। आप आएंगे, आपसे विशेष कर महिला अधिकारी पूछताछ करेगी, वही बयान लेगी और बयान लेकर एक स्पेशल लिफाफे में आपकी जो बयान है वो सील कर दिए जाएंगे और जो सारे बयान है वो कोर्ट में खोले जाएंगे। किसी भी प्रकार की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, सारी चीजें गोपनीय रखी जाएंगी और अगर किसी भी चीज का इसमें गोपनीयता लीकेज होती है तो SSP कहते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार हूंगा और आप मुझे आरोपी समझना। दोस्तों इतनी जिम्मेदारी अमरावती जो थाना है वहां के SSP हैं वो ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमरावती पुलिस इसमें शाबाशी की हकदार है। दोस्तों इतना बड़ा गिरोह जो कहता है कि ये शर्त थी, लेकिन सवाल यही है क्या ऐसा शर्त के लिए होता है? एक के बाद एक महाराष्ट्र में खुलासे हो रहे हैं। अब जो फ्लैट इन्होंने किराए पर लिया हुआ था, इसमें मालिक की भी थोड़ी एक बात आती है। कहा जाता है कि जो अपार्टमेंट के लोग थे वो देखते थे कि यहां पर डेली कोई ना कोई लड़की आती है, लड़की बुर्के में या अपना चेहरा ढककर अपार्टमेंट में आती है और घंटों रुकती है। लड़का गिने चुने जो मैंने आपको नाम बताए वो थे। हालांकि अभी पुलिस जांच में लगी हुई है कि शायद इनके साथ कोई और भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जो अपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने मालिक से शिकायत की, लेकिन मालिक ने कहा कि मेरा फ्लैट है, मैंने किराए पर दिया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत क्यों? दोस्तों
सिर्फ एक यही गलती जिसके कारण बहुत सारी लड़कियों को एक ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ा जिससे उन्हें बचकर रहना चाहिए था। बहलाना फुसलाना इन लोगों ने किया और उनके साथ गलत गलत काम किए। वहां के लोग बताते हैं कि इतना बुरा इफेक्ट इस केस का पड़ा है कि जो अमरावती ग्रामीण इलाका है, वहां पर जो शादी हो रही थी लड़कियों की, उनकी शादियों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है और कहते हैं शायद आगे भी दिक्कत आएंगी। दोस्तों, ये सारे लोग अभी गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार हैं। पुलिस बताती है कि जो वीडियोस है, प्राप्त सबूत हैं, उनसे ये साफ पता लगता है कि जो लड़की हैं उसमें नाबालिग हैं और अगर कोई परिवार आता भी नहीं है, एफआईआर लिखवाता भी नहीं है कोई पीड़ित, तो ये पुलिस साबित करने में बड़ी आसानी से साबित कर देगी कि ये नाबालिग लड़कियां हैं, इन्होंने ये चीज की है और पोक्सो एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, लेकिन बात फिर वही आती है, अमरावती का जो परतवाड़ा इलाका है और परतवाड़े इलाके में एक क्षेत्र पड़ता है अचलपुर, वहां का ये लड़का है। जगह जगह की लड़कियां इसने टारगेट की। लेकिन ये हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या मानसिकता है, ये जांच का विषय है। क्या कोई ऐसे लोग इसके पीछे हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं? दोस्तों, शायद पुलिस इसकी जांच करेगी और जांच करके जो आरोपी हैं उनको सामने लाएगी। आप क्या मानते हैं कि जो ये केस है सिर्फ एक शर्त का खेल है या इसके पीछे कोई और मानसिकता है? दोस्तों, एक्शन भी लिया गया पुलिस के द्वारा। जो अयान अहमद तनवीर है, उसके घर पर बुलडोजर का एक्शन किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। लेकिन इन लोगों में कब अकल आएगी, कब ये समाज में जहर घोलना बंद करेंगे, कब ये एक समाज की नाबालिग लड़कियों को टारगेट करना छोड़ेंगे? क्या इनकी मानसिकता है? क्या ये मानसिकता लेकर चल रहे हैं? क्या इस मानसिकता को लेकर देश आगे बढ़ पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपसे यही प्रार्थना है कि इस मानसिकता को छोड़ें और समाज में एक ऐसा उदाहरण बने कि जो ये काम हो रहे हैं किसी समाज को टारगेट करने के, ये ना हो और हमारा देश एक आगे अच्छी राह पर बढ़े। दोस्तों, ये थी एक कहानी, अमरावती की सच्ची कहानी। अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। जैसे भी कोई अपडेट आगे आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। दोस्तों, अभी इस टॉपिक पर मैं यहीं वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।